एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। सोने और चांदी की कीमतें इस वक्त आलमी सतह पर बहुत तेज़ी के साथ पिछले एक साल में हमने बढ़ते हुए देखी हैं और गुज़िश्ता साल से ज़्यादा तेज़ी हमने इस साल के पहले महीने यानी जनवरी में देखी है। लेकिन एक मौका जनवरी के अख्ताम पर ऐसा भी आया जब 2-3 रोज़ में इस कीमत में सोने की हद तक कोई 80,000 से ज़ायद की गिरावट हुई और उसमें लोगों के हमने करोड़ों और अरबों रुपए आलमी सतह पर भी डूबते हुए देखे। चांदी के साथ भी सूरत हाल यही रही कि एक बड़ा डिप इसकी प्राइसेस में भी आया और आलमी तनाजुर में हम इसको देखें तो जहां आलमी तनाजुर में लोगों को बड़ा नुकसान हुआ आलमी सतह पर, वहां पाकिस्तान में भी जो बड़े इन्वेस्टर जो छोटे इन्वेस्टर थे वो गैर यकीनी की सूरत हाल का शिकार हुए। लेकिन पाकिस्तान में एक मसला इस पूरी सूरत हाल को लेकर और भी है और वो ये है कि जो यहाँ इस वक्त रूटीन के कंज्यूमर्स हैं या जो नॉर्मल कंज्यूमर्स हैं उनके लिए एक मुश्किल है और वो ये है कि आलमी सतह पर हम कीमत की अनाउंसमेंट कुछ देखते हैं, यानी आलमी सतह पर जो कीमत होती है उसको जब हम पाकिस्तानी रुपयों में कन्वर्ट करते हैं तो वो लेट सपोज चांदी की कीमत अगर किसी दिन 8,000 रुपये पर तोला है तो वो मार्केट में जब आम कंज्यूमर्स खरीदने उसको जाते हैं तो वो 16 और 17,000 रुपये एक तोला में वहाँ पर चार्ज किए जा रहे होते हैं। और यही सूरत हाल गोल्ड में भी इस वक्त मौजूद है कि 5 लाख या 5,05,000 रुपये अगर किसी दिन गोल्ड की पर तोला प्राइस है तो मार्केट में वो 5,25,000 या 5,30,000 रुपये में क्यों दस्तियाब है। ये मार्जिन या प्रीमियम जिसको ये नाम दिया जा रहा है इजाफी रकम को, ये कहाँ से आकर इसके साथ अटैच हो गई है और फिर ज़ाहिर एक आम कंज्यूमर की जो क़ुव्वत ख़रीद है उसको भी बुरी तरह मुतासिर कर रही है। और जो लोग इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से छोटे छोटे इन्वेस्टर के तौर पर इस वक्त मार्केट में मौजूद हैं तो वो भी फिर इसकी वजह से गैर यकीनी की सूरत हाल का शिकार रहते हैं। तो ज़रा समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस प्राइस में क्यों होता है और इसका एक आम खरीदार पर कितना फ़र्क या असर पड़ता है। मोहम्मद अरशद साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो चेयरमैन है ऑल पाकिस्तान ज्वेलर मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन के। बहुत शुक्रिया अरशद साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अब हम देखते हैं आलमी मार्केट के हिसाब से पाकिस्तान में सोने या चांदी की जो कीमत होती है उसको एक ज्वेलर की शॉप पर उससे कहीं ज़्यादा पैसों में क्यों बेचा जा रहा होता है, इसके पीछे क्या लॉजिक होती है? देखिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जो इंटरनेशनल रेट बनता है असल में हमारे इंपोर्ट तो बंद है, ये तो आपके भी इल्म में है। तो एक चीज शॉर्ट है और बस ये कि अगर बेच रहे हैं तो खरीद भी तो रहे हैं उसी रेट के अंदर, 1,000-2,000 फर्क के अंदर जो है उसकी परचेजिंग भी हो रही है। बात यह है कि कई दफ़ा इसकी कोशिश की गई कि गोल्ड रेट जो है उसका कोई तरीका बनाया जाए और सरकारी सरपरस्ती के अंदर जो है ये गोल्ड रेट निकले जाए। हमने कई बार मुतालिका महकमों से दरख्वास्त की कि कोई ऐसा इदारा बनाया जाए जैसे डॉलर का रेट निकाले, इसी तरह फेडरल गवर्नमेंट रेट निकाले गोल्ड का, तो ये तमाम मामला बेहतर हो जाएंगे। और इसके अंदर जो ये चीज़ है कि जी रेट कुछ बन रहे हैं और माल किसी और रेट में बिक रहा है और किसी और रेट में खरीदा जा रहा है, इसमें बेहतरी आएगी। अच्छा, चले गोल्ड रेट की हद तक तो ये बात समझ आती है कि इसमें मार्जिन कोई 5% या 6-7-8% का है, लेकिन ये जो सिल्वर के प्राइस हैं वो 100% या 100% से भी बाज़ औक़ात ये ज़्यादा प्राइस में इस वक्त सिल्वर तो लोग इसलिए ले रहे होते हैं चलें गोल्ड रेंज से आउट हो गया है तो छोटी इन्वेस्टमेंट के तौर पर सिल्वर ले लें और उसको सेव कर लें, कुछ दिन बाद उसको बेच दें, लेकिन वहाँ पर तो प्राइस 100% से भी ज़्यादा इस वक्त मौजूद है। असल में सिल्वर का जो मामला है वो इस तरीके से हो गया, 3 महीने पहले का अगर हम जिक्र करें तो मार्केट के अंदर 3300 रुपये तोला नॉर्मली जो है ट्रेड हो रही थी सिल्वर पर तोला, ठीक है। उसके बाद एक मतलब इसकी कीमतें बढ़ना शुरू हुई, 5,000 हुई, 6,000 हुई। तो इसके अंदर जो जिन लोगों का सेक्टर से ताल्लुक नहीं था वो लोग भी इसमें कूद पड़े बतौर इन्वेस्टर और उन्होंने 8,000-9,000 रुपये तोले में भी सिल्वर खरीदा। और हमने देखा कि कराची के अंदर और पाकिस्तान के अंदर अगर हम 3 महीने पहले की बात करें, 4 महीने पहले की बात करें तो सिल्वर 3300-3400 रुपये पर तोला में ट्रेड हो रहा था, ठीक है। उसके बाद कीमतें बढ़ और इंटरनेशनल मार्केट के अंदर 49 और $50 पर आउंस था। एकदम हमने देखा कि मार्केट ने शूट किया, $70 हुई, $80 हुई, $90 हुई, $120 का हाई मारा चाहे सिल्वर ने ना इंटरनेशनल मार्केट पर आउंस के अंदर। और पाकिस्तान के अंदर जो चांदी कीमत है वो 1,17,000 रुपये से भी तजावुज कर गई, जबकि रेट जो पड़ रहा था उसका 1,13,000 रुपये था। अभी 4,000 रुपये इजाफा क्यों था? इसकी वजह यह है कि हमारे यहाँ 3-4 महीने पहले जो कोई ब्रांड नहीं था सिल्वर का बार की सूरत के अंदर। बार की सूरत में जो कंपनियां बनी और उन्होंने अपने बार लॉन्च किए, अब वो डिमांड इतनी ज्यादा थी इस दौरान, इस पीरियड के दौरान 4-5 महीने के दौरान डिमांड इतनी ज्यादा थी और सप्लाई थी कम। मतलब आज अगर हम कंपनी को रॉ मटेरियल सिल्वर देने जाते हैं तो 2 महीने 1.5 महीने का टाइम लेती है हमसे। अब जिसके पास रेडी में स्टॉक होता है वो लाजिम बात है 1,000-2,000 मार्जिन रखकर उसको सेल आउट कर रहा होता है। ये बात कहना गलत है कि 100% ऊपर है, ऐसा नहीं है। आज भी रेट जो है 12,500-600 रुपये और 10,000 मेरे ख्याल है 10,500 11,000 रुपये जो इंटरनेशनल रेट पड़ रहा है।
अब अर्शद साहब, ये हमारी जब 12,500 रुपए के करीब रेट पहुंचा तो हमने खुद एज टीम मुख्तलिफ मार्केट्स में इसको चेक किया, और जब ये ऑफिशियल रेट 12,175 गालबन था, उस वक्त कहीं 20,000 रुपये, कहीं 18,000 रुपये, कहीं 20,500 रुपये, यानी जिसका जो मुंह पड़ रहा था बस वो उस वक्त यही रेट दे रहा था। तो ये रेट अज खुद तय कर लिए जाते हैं, इसकी इजाज़त कौन देता है? आप लोगों की एसोसिएशन इसमें क्या किरदार अदा करती है? नहीं, बिल्कुल हम भी अपना किरदार अदा कर रहे हैं और मुतवातिर जो है इस चीज को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो इजाफी रेट है उसको कंट्रोल किया जाए। लेकिन हम ये समझते हैं कि यार इसके अंदर एक जो है ना इदारा होना चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से, जो इन तमाम चीजों के रेट भी खुद निकाले। सिल्वर रॉ मटेरियल का रेट अलग नहीं है, गोल्ड सिल्वर बार के रेट अलग हो, तो इससे जो है ना बेहतरी आएगी। और ये जो ब्लैक मेलिंग और ब्लैक मार्केटिंग है इसमें बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। तो अर्शद साहब, कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर लोग इसकी कंप्लेन कर सकें, वहां से उन्हें उनकी सुनवाई हो सके? क्योंकि कंज्यूमर कोर्ट, ज़ाहिर कोर्ट्स के मामला तो आपके इल्म में हैं, यहाँ पर कितने वो मुश्किल हो जाते हैं और लोग उस चक्कर में पड़ते नहीं हैं। जो आपकी एसोसिएशंस हैं वो किसी तरह लोग को हेल्प आउट कर सकती हैं इस सिलसिले में? बिल्कुल, हमारे पास आते हैं लोग, हम उनकी हेल्प करते हैं। लेकिन बात वो फिर वही कहूंगा कि अभी तक सरकारी सतह पर जो ऐसी कोई सरपरस्ती नहीं। हम ये चाहते हैं कि ऐसी कंपनी बने या एक ऐसा इदारा बने जो रेट कंट्रोल करे, और जो लोग ऐसा कर रहे हैं, जो गलत रेटों में सेल आउट कर रहे हैं, जो गवर्नमेंट जो रेट हमें देती है उस रेट में काम करेंगे हम इंशाल्लाह ताला। और अपने जो मेंबर्स हैं उनको भी यही गाइडलाइंस देंगे कि जो सरकारी रेट है, गवर्नमेंट के रेट है, जैसे डॉलर का रेट खुलता है रोजाना की बुनियाद पर, पेट्रोल के रेट खुलते हैं, उस तरीके से गोल्ड का रेट हम क्यों नहीं खोल सकते? सही। और ये इसमें भी हम देखते हैं कि कई घंटों तक जब ये कीमत बढ़ रही होती है या ये उम्मीद होती है कि बढ़ सकती है, या आलमी मार्केट के अब तो आदाद शुमार चूँकि वेबसाइट्स पर और ऐप्स पर दस्तियाब होते हैं, तो उनको नज़र में रखते हुए फिर यहाँ पर ट्रेडिंग रोक दी जाती है या बिल्कुल फ़रोख्त रोक दी जाती है, तो उसमें भी फिर लोगों को बड़ी उस वक्त प्रॉब्लम होती है। ये जो तर्ज अमल है इसमें भी कुछ बेहतरी आ सकती है? सर ये उस सूरत में होता है जब मार्केट 300-400 डॉलर इंटरनेशनल मार्केट में, जैसे दूसरे दिनों आपने देखा कि मार्केट 5,552 डॉलर तक गई और उसके बाद आकर 4,412 डॉलर पर खड़ी हो गई। तो ये अप डाउन, तो उस दौरान किस तरह ट्रेड करेंगे आप बताएं मुझे? आज खरीद के जाएंगे, कल नुकसान, कल खरीद के जाएंगे, परसों फायदा, मतलब इस तरीके से तो बहुत मुश्किल का सामना हो जाता है हमें। तो दूसरे दिनों भी चंद घंटों के लिए काम बंद किया कि मार्केट समझ में तो आए किस तरफ जा रही है। अभी देखिए आज के अंदर जो है $100 का इजाफा हो गया मार्केट के अंदर, मतलब अब तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया काम करना। तो अभी बताएं, जो एक आम कंज्यूमर है या छोटा इन्वेस्टर है, उसके लिए कोई तजवीज़, कोई मशवरा आपका इस गैर यकीनी सूरत हाल में है? चूँकि हमने देखा जनवरी के आखिरी 3 दिनों में लोगों ने अपने लाखों करोड़ों रुपए गंवाए भी हैं। देखिए, मैं ये कहूँगा जो आम, जिसका इस सेक्टर से ताल्लुक नहीं है, जिसका ये काम नहीं है, वो अगर होल्डिंग पावर रखते हैं, क्योंकि देखिए हमें ये चीज़ भी ध्यान में रखनी पड़ेगी, गोल्ड की हिस्ट्री और सिल्वर की हिस्ट्री। गोल्ड ने हमेशा अपना रिकॉर्ड तोड़ा है। अगर उसने 5,552 डॉलर का हाईएस्ट दिखाया तो वो स्पॉट खुद ही तोड़ेगा इंशाल्लाह। और जितना होल्डिंग पावर आप रखते हैं, जब इस काम में हाथ डालें, अदरवाइज इस काम में हाथ नहीं डालें। और 2-3 जगह अपनी इन्वेस्टमेंट को सेव करें, ना ये कि सिर्फ सोने में या सिल्वर में, 3-4 जगह पर इन्वेस्ट करें ताकि आपका खुदा न खास्ता के नुकसान भी हो तो वो कवर हो जाए। अच्छा, अब चूंकि आगे रमज़ान आने, आमतौर पर रमज़ान में मार्केट रेट कैसे रहते हैं? ये मार्केट ऊपर जानी है पाकिस्तान में या ये रेट थोड़े से स्टेबल रहने, इस हवाले से इस रमज़ान में भी लोग इसमें नए इन्वेस्टर आ सकते हैं, शामिल हो सकते हैं, या अभी थोड़ा सा उन्हें इंतजार करना चाहिए? देखिए, ये जोग्राफी हालात पर डिपेंड करता है कि सूरत हाल क्या रहती है, क्योंकि जिस दौरान 4400 कुछ डॉलर हुई उस दौरान हम समझ रहे थे कि मार्केट के अंदर सोने की कीमतें जो है मजीद नीचे आएंगी, लेकिन फिर दोबारा आकर मार्केट 5,050 डॉलर पर खड़ी हो गई। सही। तो अब ये बताइएगा कि अब ये अगले कुछ दिनों की कोई आपके पास ऐसी, आपने तजुर्बे को मद्देनजर रखते हुए कोई प्रेडिक्शन है कि? जी सर, सवाल दोबारा कीजिए। मैं कह रहा हूँ कि अब आगे जो 4-5 दिन की जो सूरत हाल रहनी है, उसमें ये इस हफ्ते आप कोई ऐसी कोई बड़ा डाउनफॉल या कोई बड़ा अपवर्ड ट्रेंड देख रहे हैं? देखिए, मैं समझता हूँ तमाम चीजें जो है ये ईरान और अमेरिका की जो सूरत हाल इस वक्त वाज़ेह तौर पर नजर आ रही है। अगर इसमें कोई बेहतरी आती है तो मैं भी पॉसिबल की कीमतें नीचे आ जाएंगी, वरना मैं नहीं समझता कि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर कीमतें नीचे आएंगी। तो अर्शद साहब, ये कह रहे हैं कि लॉन्ग टर्म होल्डिंग जो लोग करेंगे वो फायदे में रहेंगे, और अगर शॉर्ट टर्म या मिड टर्म पर जाते हैं तो उनको फिर खुदा न खास्ता इस गैर यकीनी में किसी हद तक नुकसान भी हो सकता है? 3 मंथ भी हो सकता है, 6 मंथ भी, 1 ईयर भी, क्योंकि गोल्ड की हिस्ट्री है। अगर इसने जो स्पॉट दिखाया वो दोबारा दिखाता जरूर है स्पॉट अपना।
अच्छा, यानी आप ये कह रहे हैं अभी अगर ये $5,500 पर गया इंटरनेशनल मार्केट में तो ये वापस 4 सवा 4 के अराउंड भी एक्सपेक्टेशन है ये आ सकता है? जी, लेकिन मैं आपको एक बात वादे कर दूं कि देखिए हमें खुशी नहीं है कीमतें बढ़ने से, क्योंकि हमारे कारोबार तबाह बर्बाद हो गए। हमारा कारीगर तबका जो है वो बिल्कुल कारोबार से महरूम हो गया। हमारे कारखानों के अंदर जो है मतलब काम नहीं है इस वक्त। तो ये रेट बढ़ने से हमें खुशी नहीं है किसी किस्म की कि यार 5 लाख हो गया या 6 लाख हो गया, इससे हमें खुशी नहीं है, क्योंकि अच्छा। हमारे काम पे बहुत असरअंदाज हुई है कीमतें, क्योंकि अब खरीदार नहीं है मार्केट के अंदर। तो अरशद साहब, एक परसेप्शन ये है आपके काम से मुताल्लिक के पूरे आपके सेक्टर से मुताल्लिक कि जब ये कीमतें बढ़ती हैं तो आपके एसेट्स में इजाफा होता रहता है और ज़रूरत ही नहीं होती आप लोगों को खरीदारों की। सर एसिड बेच के हम खाएंगे थोड़ी, एसिड तो हमारा मतलब दुकान के अंदर शो विंडो में लगा हुआ, उसको बेच के खाएंगे थोड़ी। जब हम कारोबार करेंगे तो कुछ हासिल करेंगे ना, मजदूरी की सूरत में या वेस्टेज की सूरत में। जब बिजनेस ही नहीं होगा तो हमें क्या पता है कि इमारत बनाकर खड़ी कर दी, वो एसिड है, बढ़ रहा है, मतलब इनकम तो नहीं है ना। तो अब ये लोगों की बाइंग पावर पर किस हद तक फर्क पड़ा है? जो कीमतें जिस तरह से बढ़ी हैं, सोना खरीदने वाले चांदी पर आ गए। ये जो रेट कीमतें नीचे आई उसकी वजह से पैनिक सेल हुई। जिन इन्वेस्टर का ताल्लुक जो है इस सेक्टर से नहीं था, पब्लिक सेक्टर से था, उन्होंने कहा कि मजीद नीचे आ जाएगी मार्केट, उन्होंने सेल की। और एक बात और मैं वादे कर दूं, अगर फॉर एग्जाम्पल 13,000 रुपये तोला में बिक रहा है तो 12,500 में खरीदारी भी हो रही है। ऐसा नहीं है कि वो रेट जो है खरीदारी के 8,000 या 9,000 रुपये, नहीं, ऐसा नहीं है। आप खुद सर्वे कर सकते हैं मार्केट का आकर। ठीक है, चलें, बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद अरशद साहब, चेयरमैन ऑल ज्यूलर। जी कंप्लीट कर लीजिएगा अपनी बात, कुछ कहना चाहूँगा मार्केट का इंशाल्लाह। ठीक है, बहुत शुक्रिया। चेयरमैन ऑल पाकिस्तान ज्यूलर मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन मोहम्मद अरशद साहब हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू आपने सुनी। इसी के साथ नाज़रीन आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।